मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कर्ज के नीचे लगातार दबती जा रही है और ये कर्ज कहीं और से नहीं बल्कि आपकी और हमारी जेब से लिया जा रहा है। और इसी कर्ज के कारण मध्य प्रदेश की आने वाली पीढ़ी जन्म लेते ही हजारों रुपए की कर्ज से दब रही है। एमपी सरकार विकास के पहिए को घुमाने के लिए नहीं बल्कि चुनावी और राजनीतिक मुफ्त की योजनाओं को चलाने के लिए कर्ज ले रही है और इसी कर्ज के दलदल में फंसती जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की उस कड़वे सच की जिसका बोझ सीधे आपकी और हमारी जेब पर टैक्स के रूप पर पड़ रहा है, क्योंकि एमपी सरकार हर गुजरते दिन के साथ कर्ज का एक ऐसा रिकॉर्ड बना रही है जो भविष्य के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। सरकारी फाइलों से जो आंकड़े निकलकर सामने हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। साल 2026 के शुरुआती 5 महीने के भीतर ही मध्य प्रदेश सरकार ने बाजार से अंधाधुंध कर्ज लिया। जरा इस गणित को गौर से समझिए। जनवरी 2026 में सरकार ने लिया 4000 करोड़ रुपए का कर्ज। फरवरी 2026 में यह आंकड़ा आसमान छू गया और लिया गया 15,800 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज। मार्च 2026 में वित्तीय वर्ष के अंत में फिर भी लिया गया 9,900 करोड़ रुपए का कर्ज और शुरुआती नए बजट वर्ष यानी अप्रैल 2026 में लिया गया 4,600 करोड़ रुपए का। और मई 2026 के आते आते यह सिलसिला थमा नहीं, सरकार ने फिर 1,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो जनवरी से मई 2026 के बीच महज 5 महीनों के भीतर मध्य प्रदेश सरकार कुल 36,100 करोड़ रुपए के कर्ज में दब चुकी है। अगर आप इस 36,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज की रफ्तार का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आसान भाषा में समझिए। मध्य प्रदेश सरकार हर दिन 125 करोड़ रुपए से अधिक की औसत से ये कर्ज ले रही है, यानी कि जब तक आप सोकर उठते हैं और रात को दोबारा सोने जाते हैं तब तक सरकार के सिर पर 125 करोड़ रुपए का नया कर्ज चढ़ चुका होता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की सेहत वेंटिलेटर पर पहुंचती दिख रही है। मार्च 2025 में जो मध्य प्रदेश का कुल कर्ज 4.21 लाख करोड़ रुपए था, वो महज 1 साल के अंदर बजट और बेफिजूल की मांगों के चक्रव्यूह में फंसकर आज 5 लाख करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर चुका है। सवाल उठता है कि आखिर यह पैसा कहां जा रहा है? क्या यह पैसा नए अस्पताल, शानदार स्कूल या युवाओं के रोजगार के लिए, नए उद्योग लगाने के लिए खर्च हो रहे हैं? अर्थशास्त्रियों की माने तो जवाब है नहीं। कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य में चल रही फ्रीबीज यानी मुफ्त की राजनीतिक योजनाओं को फंड करने में दिया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। आपको याद होगा 2025 की दिवाली में इस योजना की राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपए से 1,500 रुपए महीना कर दिया गया था और अब चर्चा है कि साल 2028 के चुनाव आते तक इसे 3,000 रुपए महीना कर दिया जाएगा। साल 2026 से 27 के वित्तीय बजट में सरकार सिर्फ और सिर्फ इस योजना पर 23,883 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो पूरे मध्य प्रदेश राज्य के कुल सालाना बजट का करीब 6 से 7% हिस्सा है। यानी राज्य की पूरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक मुफ्त वाली योजनाओं की भेंट चढ़ चुका है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में पीढ़ियों का अभिशाप कहा जाता है। राजनीतिक भाषा चमकाने के लिए, वोट बैंक मजबूत करने के लिए आज मुफ्त का पैसा आसानी से बढ़ रहा है, लेकिन इस पैसे को बांटने के लिए जो कर्ज लिया जा रहा है उसका मूलधन और उसका भारी भरकम ब्याज कल आपकी और हमारी आने वाली अगली पीढ़ी को टैक्स के रूप पर चुकाना होगा। जब सरकार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज चुकाने और मुफ्त की स्कीम में लगा देती है तो राज्य के वास्तविक विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरियों पर ब्रेक लग जाता है। नई हाईवे नहीं बन पाते, नए उद्योग नहीं आते और युवाओं के हिस्से में सिर्फ बेरोजगारी आती है। कर्ज के इस दलदल के बीच जरा यह भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश को चलाने वाली स्लीपर सलारों पर जनता की गाड़ी कमाई का कितना पैसा उड़ रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में जो सरकार की कैबिनेट और उनके जो मंत्री है उन पर जनता का कितना पैसा उड़ रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कुल 32 मंत्रियों का भारी भरकम कुनबा है। विधानसभा नियमों के मुताबिक भले ही ये संख्या तय सीमा से अंदर है, लेकिन इन माननीयों का खर्च भी जनता के पसीने की कमाई से ही निकल रहा है। कानूनन एक मंत्री का वेतन, सत्कार भत्ता और क्षेत्र भत्ता मिलाकर महीने का करीब 1.5 से पौने 2 लाख रुपए सीधा उनके खाते में जाता है। लेकिन खेल सिर्फ वेतन का नहीं है। आलीशान सरकारी बंगले, मुफ्त असीमित बिजली, महंगी गाड़ियां, काफिला, सुरक्षा,
पीए, ओएसडी समेत दर्जनों कर्मचारियों की फौज, अगर इन सब पर अप्रत्यक्ष कर खर्चों को जोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश का यह मंत्रिमंडल जनता के टैक्स के पैसों से हर दिन करीब 8 से 10 लाख रुपए डकार जाता है। यानी एक तरफ प्रदेश 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है और हर दिन 125 करोड़ रुपए का नया कर्ज सरकार ले रही है, तो दूसरी तरफ इन मान्यों की सुख सुविधाओं के मीटर पर रोज लाखों रुपए का बिल फट रहा है। मध्य प्रदेश के इस 5 लाख करोड़ के कर्ज पर और इस फ्रीबीज पॉलिटिक्स पर आपकी क्या है राय? क्या सरकार को यह मुफ्त की योजनाएं बंद कर विकास पर ध्यान देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइए। इस बेहद ज़रूरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सटीक खबरों के लिए ONOG न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।